हेलो गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ अनफॉरगेटेबल लव। ये एक चाइनीज़ ड्रामा है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू किया जाए। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें मिस्टर ही को दिखाया जाता है, जो एक बड़े सी कंपनी का CEO है। उसका एक क्यूट सा बेटा भी है जिसका नाम साओ वाओ है, जो अपने पापा की तरह ही सेम ड्रेसअप करते हैं। मिस्टर ही एक सिंगल हैंडसम फादर है जो साओ वाओ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और साओ वाओ को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं मिस्टर ही जो ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे थे। क्वेश्चनिंग के समय एक रिपोर्टर मिस्टर ही से उसके बेटा और वाइफ के बारे में पूछते हैं और लेडी ये भी बताती है कि सोशल मीडिया में ये बातें चल रही है, आपने अपनी सेक्रेटरी से शादी की थी, उसी से आपका बेटा है। ये सुनकर सारे रिपोर्टर अपने पे गॉसिप करने लगते हैं और मिस्टर ही की तरह देखने लगते हैं। मिस्टर ही को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन वो अपनी गुस्से को कंट्रोल करके सारे रिपोर्टर को बताते हैं, मेरे बेटी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप प्लीज़ मेरे वाइफ के लिए इस सेक्रेटरी का वर्ड मत यूज़ कीजिएगा। अगले सीन में हमें देख पाते हैं हमारे इस ड्रामा का फीमेल लीड किमजी को, जो एक साइकियाट्रिस्ट है। वो यहाँ पे अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसका नई गर्लफ्रेंड से मिलने आई थी। किमजी उसका एक्स बॉयफ्रेंड का न्यू गर्लफ्रेंड को बताती है, मैंने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, इसको स्टडी के लिए मैंने अब्रॉड भी भेजा था, लेकिन देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। और वो ये भी कहती है, अभी मुझे इस गार्बेज की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तुम ही रखो। ये बताते कि किमजी वहाँ से चली जाती है। हमारे नेक्स्ट सीन में हमें सावा टेबल पे खड़ा होके मिस्टर सेक्रेटरी को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और उसका कोई भी बात नहीं सुन रहा था और सारे ऑफिस में ट्रस्ट फैला के रखा था। इसी वक्त वहाँ पे मिस्टर ही भी आ जाते हैं। सावा को ऐसे चीज़ों को बिखरते देख के वो सावा को बहुत ज़्यादा डांटते हैं और उसका रीज़न भी पूछते हैं और उसका सेक्रेटरी से साओ के डॉक्टर को कॉल भी करने को बताती है। यहाँ पे हमें पता चलते हैं साओ को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसलिए वो कभी किसी से बात नहीं करता है। तभी साओ को सेक्रेटरी मिस्टर ही को बताते हैं, साओ को डॉक्टर आज ही रिज़ाइन दे चुका है। मिस्टर ही सेक्रेटरी को बताते हैं, कोई बात नहीं, आप दूसरे कोई डॉक्टर को कॉल कीजिए। फिर सेक्रेटरी उसको बताते हैं साओ के जो भी पुराने डॉक्टर थे वो सारे डॉक्टर ही रिज़ाइन दे चुके थे, क्योंकि साओ को संभालना किसी की भी बस की बात नहीं था। ये सुनकर मिस्टर ही थोड़ा परेशान नजर आने लगता। बाद मिस्टर ही साओ के पास जाते हैं, उसे समझाते हैं ऐसे मिसबिहेव मत कीजिए और साओ चुपचाप अपने पापा के सारे बातें सुनने लगते हैं। मिस्टर ही सेक्रेटरी को बताते हैं साओ को ध्यान रखने के लिए। सेक्रेटरी मिस्टर ही को बताते हैं साओ को संभालना उन लोगों के बस में बात नहीं, क्यों ना साओ को हम लोगों के साथ ही ले जाया जाए। तो मिस्टर ही साओ को अपनी गोदी में उठा के वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। साओ जाना नहीं चाहता, लेकिन मिस्टर ही फिर भी उसे ज़बरदस्ती गोदी में उठा के ले जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे फीमेल लीड को देखते हैं, जो अपनी फ्रेंड के साथ एक बस स्टैंड में बैठे हुए हैं। वहाँ पे के फ्रेंड किमजी को बताते हैं, लोग ब्रेकअप के बाद सैड सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन तुमने तो आज बहुत सारे ड्रिंक भी किए थे और बहुत सारे डांस भी किए। उसके फ्रेंड बोलते हैं जाओजियान को अवार्ड मिलने वाले हैं। स्टान होके बताती है, क्या उसे चीटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। उसका फ्रेंड बताते हैं उसको आउटस्टैंडिंग यूथ का अवार्ड मिलने वाला है और ये भी बताते हैं वो कोई एकेडमिक रिसर्च अचीवमेंट का अवार्ड मिलने वाला है। ये सुनकर किमजी हैरान हो जाती है और बताती है, ये रिसर्च तो 90% मैंने ही किया था, जाओजियान ने मेरा क्रेडिट भी ले लिया और गुस्से में वहाँ से रिवेंज लेने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर ही को लाइव स्ट्रीम करते देख पाते हैं, जहाँ पे वो सेक्रेटरी को बताते हैं वो अभी अकेले ही लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। और मिस्टर ही की करीब ही साओ वाओ क्यूट सा शक्ल बना के बैठा हुआ था और पापा को काम करते हुए देख रहा था। जब मिस्टर ही लाइव स्ट्रीम में बिजी हो चुके थे, तब मौका देख के साओ वाओ वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब मिस्टर ही साओ वाओ से बात करने के लिए
उसकी तरफ टर्न होते हैं तो वहाँ पे साहबाओं को ना देख पाके वो बहुत ज़्यादा रहते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। तब तक साहबाओ लिफ्ट से नीचे आ चुका था। साहबाओ को अकेला देख के एक लेडी उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। वो भाग के अपने पापा के पोस्टर के पास चले जाते हैं और वहाँ पे जाकर अपने पापा के पोस्टर पे ऊपर स्टिकर चिपकाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जो वर्कर है वो साहबाओ को पास चले आते हैं और उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे। तो साहबाओ सब लोग को देख के घबरा के चीखने लगते हैं। तो सभी वर्कर्स परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी ऊपर मिस्टर ही भी अपने बेटे को खोजने में लग जाते हैं। वो एलिवेटर के पास चिप के मैनेजर को नीचे साहबाओ को ढूंढने के लिए भेजते हैं और ऊपर वो साहबाओ को खुद ही ढूंढने लगते हैं। इधर ग्राउंड फ्लोर में साहबाओ अपने पापा का पोस्टर भागने वाला था, तभी वो ट्रॉली से टकराने वाला था। तभी किमजी उसे बचा लेती है और दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं और किमजी उसे बहुत प्यार से खड़ा करते हैं और उससे सहलाते हैं। तभी साहबाओ सारे लोगों को देख के जोर से चीखने लगता है। तभी किमजी उसे पैर से हक कर लेती है और उससे कार्ड के थ्रू बात भी करते हैं। साहबाओ को बताते हैं तुम उन लोगों को पोस्टर दे दो, मैं तुम्हें अपना पंपकिन वाला हैंकी भी दे दूँगा। साहबाओ चुपचाप वो पंपलेट वाला हैंकी ले लेता है और प्यारा से स्माइल देता है। वहाँ पे सेक्रेटरी भी पहुँच जाता है। साहबाओ को सही देख के उसको भी रिलीफ फील होता है और सेक्रेटरी को पूछते हैं तुम कौन हो। सेक्रेटरी बताते हैं मैं इसका पापा का सेक्रेटरी हूँ। फिर ये सुन के किमजी सेक्रेटरी को बताते हैं इसको पापा को बताना अपने बच्चे को सही से ध्यान रखे। और फिर साहबाओ को बाय करके वो यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम इसी वजह से किमजी को चक्कर आने लगे थे, सारे को धुंधला दिख रहा था। तभी ये साहबाओ को ढूंढने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। को सारी चीज़ धुंधला दिखाई दे रहा था और मिस्टर ही को जाउजियन समझ के उसको जोर से पकड़ लेती है और उसका कोई भी बात नहीं सुनता और उसका बहुत ज़्यादा धुलाई कर देता है। किम बताती है तुमने मेरी वर्क की सारी क्रेडिट ले लिया है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। मिस्टर ही भी ये बातें सुन लेते हैं क्योंकि वही इस अवार्ड को देने वाले थे। और फिर वो लाइट ऑन करके किम को अपनी शक्ल दिखाते हैं। के दौरान किमजी के बाल मिस्टर ही के टाई में अटक गए थे तो मिस्टर ही और किमजी अपने बाल को छुड़ाने की कोशिश में दोनों ही नीचे गिरने लगे थे। दूसरी तरफ कि मिस्टर ही का जो लाइव स्ट्रीम चल रहा था वो अभी भी ऑन रह गया था, जो सभी ऑडियंस लाइव देख पा रहे थे और उन लोगों का कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। नियरली किमजी को एक सीजर मिलते हैं जिससे अपने बाल को छुड़वा के मिस्टर ही को सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगती है। जाने के समय उस जाउजियन मिलते हैं लेकिन किमजी उसे पूरी इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। हमारे अगले सीन में हमें मिस्टर ही को दिखाया जाता है जो अवार्ड देने के लिए स्टेज पे उठा था लेकिन वो उस अवार्ड को कैंसिल करवा देते हैं। ऑडियंस हैरान होकर मिस्टर ही की तरफ देख रहे थे लेकिन मिस्टर ही किसी को भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं निकल जाते हैं। दूसरे सीन में हम देख पाते हैं मिस्टर ही साहबाओ के लिए नई डॉक्टर की लिस्ट चेक कर रहा था। वहाँ पे वो किमजी का भी लिस्ट देखते हैं लेकिन उसको डस्टबिन में फेंक देती है और साहबाओ को देखने के लिए जाते हैं। साहबाओ सोते वक्त किमजी के दिया रुमाल और पंपकिन को देखते हैं। वो उस पंपकिन को स्मेल करती है जिसका स्मेल उसको बहुत जाना पहचाना सा था। दूसरी तरफ मिस्टर ही को एक लड़की का ड्रीम आ रहा था जो उसका बेटा को ले जा रहा था। नेक्स्ट सुबह मिस्टर ही को एक उसका फोन आया था जो उससे कल रात वाली वीडियो दिखा के उस लड़की के बारे में पूछ रहा था, जो देख के मिस्टर ही उस लड़की के लिए बहुत ही बुरा फील कर रहा था। और मिस्टर ही बताते हैं वो मेरा कोई नहीं लगा। उसका फ्रेंड को डस्टबिन में किमजी का रिपोर्ट मिल जाता है। दूसरी तरफ किमजी का फ्रेंड भी किमजी को वही वीडियो दिखा रहा था और उस वीडियो के बारे में पूछ रहा था। वीडियो देख के किमजी पूरा शॉक हो गया था। नेक्स्ट से मिस्टर ही साहबाओ को डॉक्टर दिखाने के लिए किमजी के डॉक्टर हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे साहबाओ को रोते हुए सुन के किमजी वहाँ पे पहुँच जाती है। साहबाओ को संभालना किसी भी डॉक्टर के लिए मुश्किल हो रहा था लेकिन
जब किमजी साओबाओ के पास जाती है वो इजीली साओबाओ को हैंडल कर पाती है। पे एक बच्ची साओबाओ से फ्रेंडशिप करने के लिए आती है तो साओबाओ घबरा जाता है। तभी किमजी आके इस बच्ची को वहाँ से भेज देती है और दोनों ही बातें करने लगते हैं। यही टाइम पे मिस्टर ही भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसी के साथ हमारे इस पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपको अगर मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।